आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज में से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। सो लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर ग्राफिकली किन्हीं भी इनइक्वालिटीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हाउ टू शेड द पोर्शन, शेडेड पोर्शन कैसे बनता है। सो यहां पर देर आर टू वेज। अगर तो आपके पास सिर्फ इनइक्वालिटी इस तरीके से दे रखी है 2x प्लस 3y इज लेस देन 5, तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो यू विल मेक द ग्राफ फॉर, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे और जो लाइन ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ की दैट विल बी अ डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। और अगर इसके साथ इक्वालिटी भी साथ में आ जाएगी तो वहां पर आप डार्क लाइन यानी स्ट्रेट विदाउट डॉट यानी कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे। सो मैं आपको एक या दो, उसके बाद हम बात करेंगे कि शेड किस तरफ होता है और कैसे पता चलता है कि किधर शेड करना है। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल टू शो यू कि उसकी शेडिंग भी और कैसे लाइन ड्रॉ की जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। सपोज यू हैव एन इक्वालिटी 2x plus 3y is less than 5 and y is less than 3. Solve these linear inequalities graphically. क्वेश्चन आ गया आपके पास। सो आप पहले इसके ग्राफ यानी जैसे आप क्लास 10th के अंदर ग्राफ बनाते थे, टेक इट एज 2x plus 3y is equal to 5, 2x is equal to 5 minus 3y and x is equal to 5 minus 3y by 2 और इसका टेबल बना लेंगे। We will find out 3 वैल्यूज, कम से कम 3 वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर अगर y 0 है तो 5 by 2, तो ऐसी वैल्यू हम नहीं लेने वाले हैं। सो आई एम टेकिंग y as 1, 5 minus 3 by 2, 5 minus 3 is 2, 2 by 2 that is 1। अब अगला स्टेप उठाने के लिए जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसके अंदर 2 ऐड कर दिया तो 3, 3 3s are 9, 5 minus 9 is minus 4 minus 2। एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, अगर 1 में से -2 करेंगे इट विल बी -1, 5 plus 3 8, 8 by 2 that is 4। ये आपके पास 3 वैल्यूज आ गई इसके लिए और y is equal to 3 आपको ग्राफ बनाना आता है। सो मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं आपको। सपोज दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x डैश, दिस इज योर y, दिस इज योर y डैश। अब पहली बात तो हमें यहां से ये क्लियर है दैट इट इज लेस देन। सो इन दिस केस whichever line you will draw that will be a dotted line। एक फिक्स अपने माइंड में ये सेटल कीजिए। सो दिस इज योर ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 and y 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 x1 y1 somewhere here will be the point, x minus 2 y3 somewhere here will be the point and x4 y minus 1, x4 y minus 1, so somewhere there will be the point। So we will join them in a dotted line। इसको dotted line के तौर पर आप join करेंगे and you will write down the inequality here 2x plus 3y less than 5 and the next is y is equal to 3। It will also be a dotted line like this, y is equal to 3। अब बात करते हैं इसकी शेडिंग की। तो जो भी आपने लाइन ड्रॉ करी है इस लाइन से या तो राइट साइड पे लाइन के या लेफ्ट साइड पे कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, या तो राइट साइड ऑफ लाइन या लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन से पॉइंट चूज कर लीजिए, कोई भी पॉइंट।
अब इस केस के अंदर द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो सबसे आसान पॉइंट सपोज करना है हमारे पास 0,0, और इस पॉइंट को जो आपने सपोज किया अपने पास से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस 0,-1, you can take 1,0, you can take this 0,1, you can take this -1,0, या आप राइट साइड में से ले सकते हैं 5,0, 4,0, 3,0, एनी पॉइंट, आपकी मर्जी है। तो सबसे आसान पॉइंट इसलिए बिकॉज एक्स और वाई अगर जीरो हो जाएंगे तो बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। एक्स और वाई को जीरो पुट किया मैंने, 0 + 0, क्या 0 हमेशा 5 से छोटा होता है? यस। इसका मतलब जिस साइड मैंने पॉइंट लिया है वो ट्रू है इस इनइक्वालिटी के लिए, तो इसका मतलब इसकी जो शेडिंग होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी। अगर ये ट्रू ना आता तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर शेडिंग हो जाती। देखिए जैसे मान लीजिए मैं इससे ऑपोजिट यहां 4,0 लेता हूं, ये पॉइंट उठाया और 4,0 पुट करें अगर, तो 2 × 4 + 3 × 0 क्या लेस देन 5 है? 8 लेस देन 5, इट इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब शेडिंग इस डायरेक्शन में नहीं होने वाली है, तो ये आ गई बात। अब ये कहता है y इज लेस देन 3। अब मैंने कोई भी पॉइंट पुट उठा लिया, यहां से मैंने ये उठा लिया, चाहे ये उठाए, आपकी मर्जी, इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से नीचे, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट आप पिक करते हैं। तो अगर मैं ये पॉइंट उठाऊं तो दिस पॉइंट से 0,2, क्या 2 3 से छोटा है? यस, इट इज ट्रू। तो इसका मतलब इसकी शेडिंग किस डायरेक्शन में आएगी? इस डायरेक्शन में। सो ये शेडिंग का आइडिया है आपके पास। अगर आपको ये शेडिंग क्लैरिटी से समझ में आ जाती है, ना सिर्फ इस साल +2 के अंदर जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे, एलपीपी चैप्टर है क्लास +2 के अंदर, वहां पर ये आपको शेडिंग बहुत काम आने वाली है। तो अगर इसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कीजिए कि जो भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ योर विश पिक कीजिए और उसको इसमें पुट करके देखिए। अगर वो ट्रू है तो जिधर आपने पॉइंट उठाया है उस तरफ शेडिंग, अगर वो फॉल्स है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर शेडिंग हो जाएगी आपकी। तो ये तो आपका कंसेप्ट हो गया कि शेडिंग कैसे करते हैं, किस डायरेक्शन में, और कैसे इसका आप आंसर फाइंड आउट करेंगे यानी सॉल्यूशन। तो ये शेडिंग का एरिया आ गया आपके पास। इसके बाद बात करते हैं आपके साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस की। वो मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में से एक एग्जांपल उठा रहा हूं आपके लिए। एग्जांपल लेते हैं, और सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड, यानी उसको, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करना है बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। एक 8% यानी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर बोरिक एसिड की मात्रा है 8%, और दूसरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर बोरिक एसिड की मात्रा है 2%। इन दोनों को मिला करके डाइल्यूट करना है आपने। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए मोर देन 4%, लेकिन 6% से कम। इफ वी हैव 640 लीटर्स, ये जो 8% बोरिक एसिड वाला है वो सॉल्यूशन है, वो हमारे पास 640 लीटर्स है। तो कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन ऐड करना है इस काम को करने के लिए। तो हम मान लेते हैं लेट x liters of 2% solution is to be added to 640 liters of 8%। अब इसके अंदर 640 लीटर्स का 8% सॉल्यूशन है, प्लस x लीटर हमने 2% सॉल्यूशन ऐड कर दिया। तो जो ये सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है इट शुड बी मोर देन 4%, यानी ये होना चाहिए मोर देन 4% ऑफ 640 प्लस
2x। एक इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बात कह रहा है यही चीज यानी 640, 8% ऑफ 640 सॉल्यूशन और 2% ऑफ x liters is less than 6% of 640 plus x। इन दोनों को सॉल्व करते हैं एंड विल फाइंड आउट द आंसर। सो अगर हम यहां से देखें 4% मींस 4/100, दोनों साइड से ये 100 कैंसिल है। सेम वे यहां पर से भी कैंसिल, 6% मींस 6/100, ये भी कैंसिल। सो दैट हैज कम एज 0 5120 plus 2x is greater than 2560 plus 4x से। इसको इधर और 2x को उधर ले जाते हैं। 5120 minus 2560 is greater than 4x minus 2x। 0 12 में 6 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2 is greater than 2x। 1 x is less than 1280 लीटर्स। यहां पर चेक करते हैं 5120 plus 2x is less than 3840 plus 6x। ये आ गया 5120 minus 3840 is less than 6x minus 2x। 0 12 में से 4 गए 8, 2 1 is less than 4x and x is greater than 320 and x is less than 1280। So answer is x is less than 1280 more than 320 liters। Means we will add 2% solution at least 320 लीटर से ज्यादा और 1280 लीटर से कम होना चाहिए, तो यह स्ट्रेंथ 4% से ज्यादा होगी और 6% से कम होगी। So here we complete chapter number 6, that is linear inequalities. If you still have any kind of issue in this chapter, please comment me. I will try to solve your problems. Thank you very much.